आपकी सैलरी स्लिप में एक लाइन है जो साइलेंटली आपकी रिटायरमेंट को फंड कर रही है एंड चांसेस आर कि आपने कभी नोटिस ही नहीं किया। हर महीने जो पीएफ काटा जाता है ना, दैट्स नॉट जस्ट अ सिंपल डिडक्शन, दैट्स अ फ्यूचर वेल्थ मशीन वर्किंग साइलेंटली इन द बैकग्राउंड। वेलकम बैक टू जीकेजी इन्वेस्टमेंट्स। टुडे वी विल टॉक अबाउट दैट वेल्थ बिल्डिंग टूल दैट लिटरली every salaried person has, but 90% of people ignore it. Today we are talking about EPF and VPF, that is Employee Provident Fund and Voluntary Provident Fund. Talking about EPF, गवर्नमेंट ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जहां आपकी सैलरी का 12% ऑटोमेटिकली EPF अकाउंट में जाता है एंड आपका एम्प्लॉयर भी 12% कंट्रीब्यूट करता है। टोटल मिला के 24% ऑफ ए बेसिक सैलरी। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, 12% एम्प्लॉयर देता है, उसके ब्रेकडाउन ये है 8.33% EPS यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है, बट कैच ये है कि वो 1250 पर मंथ पे कैप्ड है। बाकी का अमाउंट आपका एक्चुअल EPF अकाउंट में जाता है। सपोज करिए कि आपकी बेसिक सैलरी 50,000 है, तो आपका जो बेसिक ब्रेकडाउन है वो कुछ ऐसा होगा। तो इसमें आपका कंट्रीब्यूशन हुआ 6,000 यानी 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हुआ ₹1250 जो EPS में जा रहा है एंड ₹4750 जो EPF में जा रहा है। टोटल कंट्रीब्यूशन हुआ ₹10,750। और VPF है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। ये है EPF का बड़ा भाई, माने सेम टैक्स ट्रीटमेंट, सेम बेनिफिट्स, बस आप वॉलंटरी यानी अपनी इच्छा से और कंट्रीब्यूट कर सकते हो उसी फंड में। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। अब आप वापस अज्यूम करो कि आपकी सैलरी 50,000 है, आपका EPF कंट्रीब्यूशन हुआ ₹6,000, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हुआ ₹4750। टोटल मिलाकर ये महीने का कंट्रीब्यूशन हो गया ₹10,750 एंड एनुअली दिस बिकम्स 1.29 लाख रुपीज। करंट EPF रेट है 8.25% पर एनम एंड अगर आप इसको कंसिस्टेंटली 30 इयर्स तक कंपाउंड करते हो तो दिस बिकम्स अ कॉर्पस ऑफ वेल ओवर 1.5 करोड़ रुपीज। पर VPF के साथ गेम चेंजेस कंप्लीटली। इसका मतलब आप 50% और कंट्रीब्यूट करो फ्रॉम योर ओन पॉकेट व्हिच कम्स टू अराउंड 6,000 per month and now 30 years down the line you're looking at a corpus of well above over 2.2 crore rupees. अब क्वेश्चन ये है कि why EPF and VPF are so underrated or not well known. पहला रीजन is tax triple benefit यानी contributions per tax free under section 80C of the income tax. Second is growth per tax free and third is withdrawal per tax free after 5 years of continuous service. दूसरा रीजन is employer match free money मिल रहा है if someone matches your investment and it's a win-win situation, no questions asked. तीसरा रीजन is disciplined investing जो कि ऑटोमेटिक है, मार्केट अप हो या डाउन हो doesn't matter, but you are building wealth through systematic investments. चौथा रीजन is safety यानी ये एक गवर्नमेंट बैक स्कीम है। Unlike market linked investments, आपका प्रिंसिपल यहाँ पर सेफ है and guaranteed returns है। But most people make these mistakes. Now the first mistake is that people do not maximize their VPF. वो सिर्फ 12% of EPF पर रुक जाते हैं एंड अपना सारा पोटेंशियल VPF का इग्नोर कर देते हैं। सेकंड मिस्टेक इज अर्ली विड्रॉवल यानी लोग अपनी जॉब चेंज करते टाइम पूरा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग इट टू द न्यू एम्प्लॉयर। थर्ड मिस्टेक इज नॉट चेकिंग योर EPF बैलेंस। नाउ थिंक कितने ही लोग हैं जो अपना EPF बैलेंस चेक करते हैं, इसीलिए रेगुलरली स्टेटमेंट्स देखो एंड अपने इंटरेस्ट कैलकुलेशंस वेरीफाई करो। सो here is your action plan. अपना EPF बैलेंस चेक करो, UAN पोर्टल पर लॉग इन करो एंड आई बेट यू दैट यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितना मनी एक्यूमुलेट हो चुका है। स्टेप 2 इज अपनी कंपनी की HR से बात करो एंड मैक्सिमम एडिशनल कंट्रीब्यूशंस का ऑप्शन एक्सप्लोर करो। स्टेप नंबर 3 इज EPF को रिटायरमेंट तक अनटच्ड रखने का कमिटमेंट करो। ये कोई शॉर्ट टर्म लोन नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग टूल है। रिमेंबर इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग टूल ऑफन सबसे सिंपल होता है। EPF और VPF यही है, सिंपल, सिस्टमैटिक एंड इनक्रेडिबली पावरफुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट्स में बताओ कि आपका EPF कंट्रीब्यूशंस कितना है, सरप्राइजिंगली हाई या डिसअपॉइंटिंगली लो। नेक्स्ट वीडियो अवेट्स मोर सच ब्रेकडाउन्स। टिल देन कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग।